इंडिया की पॉलिटिक्स में दो मेन पार्टीज का राज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे अक्सर कांग्रेस कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी। इन पार्टीज के विचार बिल्कुल अलग हैं और आजादी के बाद से इंडिया के सफर में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए इनकी हिस्ट्री, विचारधारा और हाल के परफॉर्मेंस को समझना जरूरी है। कांग्रेस, जिसकी जड़ें आजादी की लड़ाई में है, उसे लंबे समय से सेक्युलरिज्म और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी माना जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन से निकली है और एक ऐसे इंडिया की बात करती है जहां एक ही तरह की संस्कृति हो। हाल के सालों में बीजेपी का बढ़ता प्रभाव, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जिससे तरक्की भी हुई है और देश बंटा भी है। कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ने आजादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया का सपना देखा। यही सपना कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की नींव बना। 1980 में बनी बीजेपी अपनी शुरुआत भारतीय जनसंघ से मानती है, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी थी। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व पर जोर देती है, जो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र मानती है। इस विचारधारा की वजह से पार्टी को समर्थन भी मिला है और विवादों का भी सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी के बीजेपी के नेता बनने से पार्टी की रणनीति और छवि में बड़ा बदलाव आया। अपने करिश्मे और भाषण कला के लिए जाने जाने वाले मोदी ने विकास पर जोर दिया, जिससे कई तरह के वोटर्स उनकी तरफ आकर्षित हुए। तेजी से आगे बढ़ाते इंडिया के सपनों के साथ मोदी का आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर लोगों को पसंद आया। लेकिन उनके कार्यकाल में सामाजिक विभाजन, अल्पसंख्यकों पर हमले और असहमति की जगह कम होने जैसी चिंताएं भी बढ़ी हैं। कांग्रेस अपने लंबे इतिहास के बावजूद हाल के सालों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों, परिवारवाद और स्पष्ट दृष्टि की कमी ने पार्टी की छवि को धूमिल किया है। हालांकि कांग्रेस अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ी ताकत है, खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। पार्टी के सामने चुनौती है कि वो अपने नेतृत्व को नया रूप दे, युवा वोटर्स से जुड़े और बीजेपी के विचारों का एक मजबूत विकल्प पेश करे। सेक्शन 5, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड वादे पूरे हुए या नहीं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को चुनावों में बड़ी कामयाबी मिली है। आर्थिक सुधारों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पार्टी के जोर से कुछ अच्छे नतीजे भी आए हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये फायदे सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की कीमत पर मिले हैं। बीजेपी के आर्थिक नीतियों की तारीफ भी हुई है और आलोचना भी। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का मकसद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना था, लेकिन अर्थव्यवस्था को बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सेक्शन 6, 2024 के आम चुनाव और आगे दोनों पार्टियों के लिए मिलाजुला नतीजा। 2024 के आम चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मिले जुले रहे। बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन 2019 की बड़ी जीत के मुकाबले ये कम था। इससे पता चलता है कि लोगों की राय में बदलाव आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने वापसी के संकेत दिखाए, अपनी सीटें बढ़ाईं, लेकिन पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आने वाले राज्य चुनाव दोनों पार्टियों के भविष्य के लिए बहुत अहम होंगे। सेक्शन 7, अर्थव्यवस्था, रोजगार और समानता, पॉलिटिक्स के मुख्य मूड। इंडिया के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि कमजोर अर्थव्यवस्था, रोजगार की कमी और सामाजिक असमानता। ये मुद्दे पॉलिटिक्स में सबसे आगे हैं, लोगों की राय बना रहे हैं और चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की आर्थिक नीतियों का मकसद विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन उनकी आलोचना हुई है कि वो पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है। खासकर युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी चिंता का विषय है। सेक्शन 8, हेरफेर के आरोप, इंडियन डेमोक्रेसी पर सवाल। बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही चुनावों में हेरफेर, असहमति को दबाने और अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप लगे हैं। अगर ये आरोप सच हैं,
तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को चप कराने और निशाना बनाने के लिए किया है जो उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं। इन आरोपों के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जा रही है। सेक्शन 9, आगे क्या? इंडियन पॉलिटिक्स का भविष्य। इंडियन पॉलिटिक्स का भविष्य अनिश्चित है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां और मौके हैं। बीजेपी को सामाजिक विभाजन और लोकतंत्र को कमजोर करने की चिंताओं को दूर करना होगा। कांग्रेस को भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना होगा और बीजेपी से निराश वोटर्स से जुड़ना होगा। इन सब का नतीजा इंडिया के लोकतंत्र के भविष्य और दुनिया में उसकी जगह को तय करेगा।